स्वागत हिंद साहित्य अकादमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1, भाषा योग वशिष्ठ जो 1781 में रचित है, यह किसकी रचना है? ए राम सहाय, ख राम निरंजनी, ग भारतेंदु, घ अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर क्या है? राम निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? राम निरंजन की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन है? शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन है? क राम निरंजनी, ख अमीर खुसरो, ग मुल्ला वजही, घ अब्दुल रहमान। इसका सही आंसर क्या है? क राम निरंजनी। तीसरा प्रश्न, किस इतिहासकार ने भारतेंदु युग को आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा काव्य कहा है? किस इतिहासकार ने भारतेंदु युग को आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा काव्य कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, ख गणपति चंद्र गुप्त, ग हजारी प्रसाद द्विवेदी, घ नगेंद्र। इसका सही आंसर क्या है? ख गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था। चौथा प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकार कौन है? जैसे सुनिए, दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकार कौन है? दक्षिण भारत में खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकार कौन है? ए अमीर खुसरो, बी राम प्रसाद निरंजनी, सी राम प्रसाद निरंजनी, घ अब्दुल रहमान। इसका सही आंसर क्या है? घ। रसखान शतक किसका काव्य संग्रह है? क रामकृष्ण वर्मा, ख प्रताप राय मिश्र, ग अंबिका दत्त व्यास, घ ठाकुर जगमोहन सिंह। तो रसखान शतक किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की। इसका सही आंसर क्या है? प्रताप नारायण मिश्र। छठा देखते हैं, आधुनिक हिंदी निर्माताओं की बृहत त्रयी में शामिल रचना नहीं है। रचनाकार नहीं है। क राधाकृष्ण दास, ख भारतेंदु, ग बालकृष्ण भट्ट, घ प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या है? ये बृहत त्रयी में नहीं आते हैं, राधाकृष्ण दास। फिर से प्रश्न देख लीजिए, आधुनिक हिंदी निर्माताओं की बृहत त्रयी में शामिल रचनाकार नहीं है। क राधाकृष्ण दास, ख भारतेंदु, ग बालकृष्ण भट्ट, घ प्रताप मिश्र। इसका सही आंसर क्या है? राधाकृष्ण दास। हिंदी में पुस्तकीय समीक्षा का श्री गणेश करने वाले कौन रचनाकार हैं? क बालकृष्ण भट्ट, ख राधाचरण गोस्वामी, ग अंबिका दत्त व्यास, घ भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका तो सही आंसर क्या है? बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने पुस्तकीय समीक्षा का श्री गणेश किया। सुशंभु की चिट्ठे, खत और चिट्ठे किसके व्यंग्यात्मक निबंध हैं? क बाल मुकुंद गुप्त, ख बालकृष्ण भट्ट, ग दुर्गादत्त व्यास, घ प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही आंसर क्या है? बाल मुकुंद गुप्त। रामचरित्र जो 1805 के रचनाकार कौन है? क प्रेमघन, ख दुर्गादत्त व्यास, ग बाबू तोताराम, घ सदल मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या है? सदल मिश्र रामचरित्र के रचनाकार हैं। लवंगलता, प्रश्न संख्या 9, लवंगलता या आदर्श वाला, इसके दो नाम हैं, एक लवंगलता या तो आदर्श वाला। ये 1904 में रचित है। उपन्यास के रचनाकार कौन है? गोपाल राय गम्हरी, गोपाल राय गम्हरी, ख रामकृष्ण वर्मा, ग लाला सीताराम, घ किशोरी लाल गोस्वामी। लवंगलता किसका उपन्यास है? तो राधा
किशोरीलाल गोस्वामी का। न उज्ज्वल जलधार घर हीरक सी न उज्ज्वल जलधार घर हीरक सी सोहत किसकी पक्ति है। क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख प्रताप नारायण मिश्र, ग बालकृष्ण भट्ट, घ अंबिका दत्त व्यास। पंक्ति किसकी न उज्ज्वल जलधार, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 11। सब धन लिहे जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। किस भारतेंदु कवि की पंक्ति है। क अंबिका दत्त व्यास, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग प्रताप नारायण मिश्र, घ ठाकुर प्रसाद सिंह। ये किसकी पंक्ति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न नंबर 12। अनूठी बेगम व नौलखा हार किसका उपन्यास है। क देवकी नंदन खत्री, ख दुर्गा प्रसाद खत्री, ग श्रीनिवास दास, घ गोपाल राम गहमरी। इसका सही आंसर क्या है। अनूठी बेगम और नौलखा हार इसका उपन्यास है तो देवकी नंदन खत्री का है। कालक्रम की दृष्टि से देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का सही क्रम क्या है बताइए। क चंद्रकला, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर। हमें क्या है नरेंद्र मोहनी, चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता, वीरेंद्र वीर। ग चंद्रकांता संतति, वीरेंद्र वीर, नरेंद्र मोहनी। तो सबसे पहले इनका रचना, सबसे पहली रचना कौन सी थी इनकी चंद्रकांता, उसके बाद चंद्रकांता संतति, उसके बाद नरेंद्र मोहनी, फिर उसके बाद वीरेंद्र वीर। इनका ये सही आंसर ये है। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। यह कथन किस साहित्यकार का है। क रामचंद्र शुक्ल, ख आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग महावीर प्रसाद द्विवेदी, घ नगेंद्र। ये किसका कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विजयनी विलाप, मेघ पुष्पांजलि, प्रताप विसर्जन किसकी रचनाएं हैं। क राधाकृष्ण दास, ख अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, घ प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही आंसर क्या है क विजयनी विलाप, मेघ पुष्पांजलि, प्रताप विसर्जन ये राधा कृष्णदास की रचना है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। लव जी का स्वप्न, पंडित केशवराम भट्ट, धूर्त रसिक, महतो लज्जाराम शर्मा, नीति विनोद, गोविंद गिल्ला भाई, कौतुक पचासा, अंबिका दत्त व्यास। इसमें सुमेलित क्या नहीं है। कौतुक पचासा अंबिका दत्त व्यास का ये भी सही है। नीति विनोद गोविंद गिल्ला भाई का ये भी सही है। धूर्त रसिक महतो लज्जाराम शर्मा का ये भी सही है। लव जी का स्वप्न ये गलत है। तो आपका सही आंसर क्या है ये आपका सुमेलित नहीं है। उचित दक्षिणा किसका उपन्यास है। क भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ख प्रताप नारायण मिश्र, ग अंबिका दत्त व्यास, घ बालकृष्ण भट्ट। तो सही आंसर क्या इसका है। उचित दक्षिणा किसका उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट का। बायरन की रचना प्रिजनर ऑफ सीलन का बंदी नाम से अनुवाद किसने करवाया था। क ठाकुर जगमोहन, ख अंबिका दत्त व्यास, ग श्रीनिवास दास, घ प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या है क उन्होंने सीलन का बंदी नाम से अनुवाद करवाया था। प्रश्न संख्या 19। देवकी नंदन खत्री ने साहित्यिक हिंदी न लिखकर हिंदुस्तानी लिखी जो केवल हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। किस आलोचक का कथन है। रामविलास शर्मा, ख आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी,
ग नंद दुलारी वाजपेयी, घ रामचंद्र शुक्ल। तो सही आंसर क्या है ये? यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का। इनमें से कौन सी रचना प्रताप नारायण मिश्र की नहीं है? क होली है, ख संगीत शाकुंतला, ग प्रेम पुष्पावली, घ हो होरी। तो ये इसका सही आंसर है हो होरी। ये किसकी रचना है? ये अम्बिका दत्त व्यास की रचना है। कानपुर का महात्म्य किस पत्रिका में प्रकाशित है? महात्म्य किस पत्रिका में प्रकाशित है? क कविचरण सुधा में, ख सरस्वती में, ग ब्राह्मण पत्रिका में, या घ हिंदी प्रदीप में। तो कौन सा सही आंसर है? ब्राह्मण। ये ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित होती थी। प्रताप नारायण मिश्र की रचना मन की लहर कहाँ से प्रकाशित होती थी? भारतीय जीवन प्रेस से, ख ब्राह्मण से, ग हिंदी प्रदीप से, घ भारतीय जीवन प्रेस से। इसका सही आंसर क्या है? भारतीय जीवन प्रेस। भारत बंधु पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? 1834 में अलीगढ़ से, ख 1874 में बनारस या काशी से, घ 1874 में इलाहाबाद से, घ 1874 में कानपुर से। तो भारत बंधु पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? अलीगढ़ से। सही आंसर इसका क्या है? अलीगढ़। ये 1874 में। प्रताप नारायण मिश्र की रचना कली कौतुक जो 1885 में रचित है कहाँ से प्रकाशित होती है? क दिल्ली, ख भारतीय प्रेस काशी, ग अलीगढ़, घ कानपुर। तो कहाँ से प्रकाशित हो रही थी? ये भारतीय प्रेस काशी से। कली कौतुक इनकी जो रचना थी भारतीय प्रेस से प्रकाशित होती थी। केटो वृत्तांत किसकी रचना है? क राधा कृष्णदास, ख बाबू तोताराम, ग लाला श्रीनिवास दास, घ गोविंद गिल्ला भाई। इसका सही आंसर क्या है? केटो वृत्तांत किसकी रचना है? बाबू तोताराम। हरिश्चंद्र कला नामक पत्रिका को किसने संपादित कर प्रकाशित करवाया था? राय कृष्ण देव शरण जिसका उपनाम गुप्त था, ख राम कृष्ण वर्मा, ग राधा कृष्ण दास, घ राधा चरण गोस्वामी। इसका सही आंसर क्या है? राधा कृष्ण देव शरण। प्रश्न संख्या 27। सदा दर्श पत्रिका जो दिल्ली से प्रकाशित होती थी 1876 ईस्वी में किस पत्रिका में मिला दी गई? तो क इंडिया प्रेस में, ख कविवचन सुधा में, ग प्रताप ब्राह्मण पत्रिका में, घ भारतीय जीवन प्रेस काशी। इसका सही आंसर कहाँ है? क्या है? ख। ये कविवचन सुधा में मिला दी गई थी। सदा दर्श जो पत्रिका थी लाला श्रीनिवास दास की, वो 1876 में कविवचन पत्रिका में मिला दी गई थी, मतलब मर्ज कर दी गई थी। प्रश्न संख्या 9 भक्तमाल किस भारतेंदु कवि की रचना है? क राधा चरण गोस्वामी, ख रामकृष्ण वर्मा, ग राधा कृष्णदास, घ नवनीत चतुर्वेदी। इसका सही आंसर क्या है? क। नवभक्तमाल राधा चरण गोस्वामी की रचना थी। देखते हैं प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सहस्रनाम नारायण यह अंबिका दत्त व्यास की रचना है। मन की उमंग अंबिका दत्त व्यास की रचना। मन की लहर अंबिका दत्त व्यास। कौतुक पचीसी अंबिका दत्त व्यास। ये तो आपका सही, कौतुक पचीसी अंबिका दत्त व्यास की, ये भी सही है। सहस्रनाम परायण ये भी अंबिका दत्त की रचना है। मन की उमंग ये भी अंबिका दत्त व्यास की रचना है, लेकिन मन की लहर ये अंबिका दत्त व्यास की नहीं है। मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, तो यही आपका गलत
आंसर है, यही सुमेलित नहीं है। शिवराज विजयम किसका उपन्यास है जो मृत्युपरंत प्रकाशित हुआ था? क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख अंबिका दत्त व्यास, ग प्रताप नारायण मिश्र, घ राधाचरण गोस्वामी। इसका सही आंसर क्या है? अंबिका दत्त व्यास। शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास का उपन्यास था। से देख लीजिए, शिवराज विजयम किसका उपन्यास है जो मृत्युपरंत प्रकाशित हुआ था? क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख अंबिका दत्त व्यास, ग प्रताप नारायण मिश्र, घ राधाचरण गोस्वामी। तो इसका सही आंसर क्या है? अंबिका दत्त व्यास। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। अंबिका दत्त की रचना सामोटकर किस कथा पर आधारित है? स्कंद पुराण, ख विष्णु पुराण, ग छंदोग्य उपनिषद, घ शिव पुराण। तो यह किस पर आधारित है? सामोटकर, यह अंबिका दत्त की रचना है। यह इसका सही आंसर क्या होगा? ये स्कंद पुराण पर आधारित है। और ये रचना लिखी कहाँ गई थी? पटना में। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भ्रूण हत्या, भारत भिक्षा, क्षत्रियों की उत्पत्ति, आश्चर्य वृत्तांत। ये इनकी रचना नहीं है। आश्चर्य वृत्तांत किसकी रचना है? ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। मधुमुकुल, संग्रह, कृष्ण चरित्र, सुमनांजलि। ये जितनी भी रचनाएं सब भारतेंदु जी की है और ये उनकी काव्य कृतियाँ हैं। तो इसमें ये देखना है कि किसका प्रकाशन वर्ष सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। मधुमुकुल 1888 ईस्वी में, संग्रह 1888 ईस्वी में, कृष्ण चरित्र 1883 ईस्वी में। और यह कृष्ण चरित्र इनका ये प्रबंध काव्य है, इसको याद रखिएगा। सुमनांजलि 1882 में। तो इसका सही आंसर क्या है? सुमनांजलि की इसका प्रकाशन वर्ष ये गलत दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। प्यारचंद का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस रचना में किया है? क प्राप्त समीरण, ख प्रबोधिनी, ग मुख दिखावनी, ग संस्कृत लावनी। तो इसका सही आंसर क्या है? प्राप्त समीरण। इसी में प्यारचंद का प्रयोग हुआ है। किस भारतेंदु कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन के तृतीय कलकत्ता अधिवेशन में सभापति मनोनीत किया गया था? क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख बद्रीनारायण प्रेमघन, ग बालकृष्ण भट्ट, घ प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को तृतीय कलकत्ता अधिवेशन में सभापति मनोनीत किए गए थे। इसका सही आंसर यही है। प्रेमघन की रचना मुगल मंगल स्तोत्र किसकी स्तुति की गई है? मुगल मंगल स्तोत्र में किसकी स्तुति की गई है? क कृष्ण की, ख राधा कृष्ण दास की, ग सरस्वती की, या घ गणेश की। मुगल मंगल स्तोत्र, इसका सही आंसर है राधा कृष्ण की स्तुति की गई थी। और मुगल मंगल स्तोत्र में कितने छंदों का प्रयोग हुआ था? तो 20। इसको भी याद रखिएगा। बद्रीनारायण प्रेमघन की रचना वज्रचंद पंचक कितने छंद संकलित हैं? क 4 छंद, ख 25 छंद, ग 5 छंद, घ 3 छंद। तो इसका सही आंसर क्या है? 5। वज्रचंद पंचक में 5 छंद संकलित हैं। आगे बढ़ते हैं। सुमिरत छवि नंद नंदन की, विसरत सब दुख द्वंद्व किसकी पंक्ति है? क अंबिका दत्त व्यास की,
ख ठाकुर जगमोहन सिंह की, ग राधा कृष्ण दास की, घ प्रताप नारायण मिश्र की। इसका सही आंसर क्या है? लिखा दत्त व्यास। सही स्टैंड लगा के दो। शांत रहिए पहले।